यह श्री प्रत्यंगिरा सहस्त्रनाम स्तोत्र की फलश्रुति का भाग है। यह वीडियो का दूसरा भाग है और इसमें केवल फलश्रुति का भाग रखा गया है। वीडियो के प्रथम भाग में माता प्रत्यंगिरा के मूल नाम का पाठ और विनियोग, ध्यान आदि है, तो इसकी प्रथम वीडियो भी आप अवश्य ही देखें। फलश्रुति में सहस्त्रनाम, कवच, स्तोत्र आदि की बहुत सारी गुप्त सूचनाएं और जानकारी दी हुई होती है, इसलिए इस भाग को पढ़ना भी अति आवश्यक होता है। प्रारंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। मातु सहस्त्रनामेदं प्रत्यंगिर्या वरप्रदं यः पठेत प्रयतो नित्यं स एव स्यान् महेश्वरः अनाचान्तः पठेन नित्यं दरिद्रो धन्दो भवेत्। यानी यह माता प्रत्यंगिरा का सहस्त्र नाम वर देने वाला है और अगर दरिद्र भी इसका पाठ करता है तो वह धनवान हो जाता है। अनाचान्तः पठेन नित्यं दरिद्रो धन्दो भवेत्। कहीं कहीं कुछ पुस्तक में यह पठेत प्रयतो नित्यं दरिद्रो धन्दो भवेत् श्लोक भी मिलता है। मूकः स्याद् वाक्पतिर्देवी रोगी निरोगतां व्रजेत् अपुत्रः पुत्रम् आपनोति त्रिषु लोकेषु विश्रुतं वन्ध्या अपि सूते तन्यान् गावश्च बहुदुग्धदाः राजानः पादनम्रः सयुस्तस्य दासा इव स्फुटाः आरयं संक्षयं यान्ति मनसा संस्मृतापि दर्शनाद् एव जायन्ते नरा नार्यो अपि तद्वशाः। श्लोक संख्या 3 में कहा गया है कि यदि मुंह भी इसका पाठ करता है तो वाक्पति हो जाता है, बोलने लगता है, और रोगी निरोग हो जाता है। जिसके पास पुत्र नहीं है उसे पुत्र की प्राप्ति भी होती है। अपुत्रः पुत्रम आपनोति। श्लोक संख्या 4 में कहा गया है कि वंध्या स्त्री भी पुत्र आदि को जन्म देती है और गाय आदि बहुत दुग्ध देने वाली हो जाती है। वंध्या अपि सूते तन्यान् गावश्च बहु दुग्ध दाः कर्ता हर्ता स्वयं वीरो जायते नात्र संशयः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। यानी जिस जिस काम की इच्छा होती है, साधक इच्छा करता है, वह सारे कार्य उसके निश्चित ही होते हैं। यम यम कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् दूरितं न च तस्यास्ते नास्ति शोकः कदाचन चतुष्पथे अर्धरात्रे च यः पठेत साधकोत्तमः। साधकोत्तमः या साधक उत्तमः समान है। एकाकी निर्भयो धीरो दश आवर्तम स्तवोत्तमम् मनसा चिंतितं कार्यं तस्य सिद्धिर्न संशयः। यानी श्लोक संख्या 7 में कहा गया है कि चतुष्पथे यानी चौराहे पर आधी रात में जो उत्तम साधक इसका पाठ करता है, निर्भय होकर, जो धीर गंभीर होकर के मन में अपने कार्य की चिंता करते हुए 10 बार इसका पाठ करता है, वह कार्य सिद्ध हो जाता है। विना सहस्त्रनाम्ना यो जपेन मंत्रम कदाचन न सिद्धो जायते तस्य मंत्र कल्प शतैरपि। यानी जो बिना इस सहस्त्र नाम को जाने, पाठ किए बगैर मंत्र आदि का जाप करता है तो कल्पों में भी उसकी मंत्र सिद्धि आदि नहीं होती है। न सिद्धो जायते तस्य मंत्र कल्प शतैरपि कुजवारे शमशाने च मध्याह्ने यो जपेदत् शतावर्त्या सर्जयेत कर्ता हर्ता निरीनाम इह। यानी कुजवार यानी मंगलवार को शमशान में मध्याह्न यानी दोपहर को ऐसा कहा गया है। रोगांत अर्धो निशायांते पठिताम असि संस्थितः
सद्यो निरोगताम एति यदि स्यान निर्भयस्तदा, यानी रोग आदि के लिए रात में इसका पाठ निर्भय होकर करना चाहिए, तो वह साधक हमेशा निरोग हो जाता है, उसकी बीमारी दूर हो जाती है। अर्धरात्रे शमशाने वा शनिवारे जपेन मनुम, शमशान में शनिवार को आधी रात में इसका जाप करना है। यह सब बहुत ही गुप्त विद्याएं हैं। अर्धरात्रे शमशाने वा शनिवारे जपेन मनुम अष्टोत्तर सहस्त्रम तद 10 वारम जपेत ततः सहस्त्रनाम चेतद्धि तदा याति स्वयं शिवा महापवन रूपेण घोर गोमायु नादनी। तब इस तरह से पाठ करने पर बहुत ही तेज वायु के झोंके के समान और बहुत ही घोर आवाज करते हुए, जयकाल की तरह आवाज करते हुए माता आती है। घोर गोमायु नादिनी तदा यदि न भीति स्यात् ततो द्रोहीति वा भवेत्, तब साधक को बिना डरे हुए, बिना किसी तरह की शंका आदि मन में लाए हुए, तदा पशु बलिम दद्यात् स्वयं गृह्णाति चंडिका, तदा पशु बलिम दद्यात् स्वयं गृह्णाति चंडिका, तब निर्भय होकर के, प्रसन्न होकर के माता को पशु आदि की बलि देनी चाहिए। मतलब जो खाने पीने की वस्तुएं होती हैं तो माता स्वयं ग्रहण करती है, ऐसा इन श्लोकों में कहा गया है। यथेष्टम च वरम दत्त्वा याति प्रत्यंगिरा शिवा, तब माता प्रत्यंगिरा साधक को यथेष्ट वर देती है। रोचना गुरु कस्तूरी या रोचन अगुरु कस्तूरी कर्पूर मदचंदन कुमकुम प्रथमाभ्याम तु लिखितम भूर्जपत्र के शुभ नक्षत्र योगे तु कृत्रिम आकृत सत्क्रिय कृत संपातना सिद्धिर धारयेद दक्षिणे करे, यानी सिद्धि आदि के लिए पुरुष को राइट हैंड में धारण करना चाहिए। कृत संपातना सिद्धिर धारयेद दक्षिणे करे सहस्त्राणाम स्वर्णस्थम कंठे वापी जितेंद्रिय, इस सहस्त्र नाम को स्वर्ण आदि में बना करके कंठ में धारण करना चाहिए। तदा यंत्रे नमेन मंत्री क्रुद्धा सम्रियते नरः, तदा यंत्रे नमेन मंत्री क्रुद्धा सम्रियते नरः, और माता प्रत्यंगिरा के यंत्र आदि को नमन करना चाहिए, नहीं तो हानि हो सकती है। यस्मै ददाति यः स्वस्ति स भवेद धन्दोपमः, दुष्ट श्वापद जंतूनां न भी पुत्रापि जायते, बालकानाम इमाम रक्षाम गर्भिणीनाम अपि ध्रुवम मोहनम स्तंभन आकर्षमारन उच्चाटनानि च, यंत्रधारन तो नूनम जायन्ते साधकस्य तु नीलवस्त्रे विलिखतम ध्वजायाम यदि तिष्ठति, यानी यहाँ कहा गया है कि नीले रंग के वस्त्र आदि पर लिख करके इस सहस्त्र नाम को, उसकी ध्वजा आदि की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसकी स्थापना करनी चाहिए। नील वस्त्रे विलिखतम ध्वजायाम यदि तिष्ठति तदा नष्टा भवत्येव प्रचंडा परिवाहिनी, एतज् जप्तम महाभस्म ललाटे यदि धारयेत् तद दर्शनत एव सयुः प्राणिनस्य तस्य किंकराः राजपत्नयो अपि वशगाः किम अन्याः पर्योषितः, यानी इस तरह से करने से राजा की पत्नी भी वश में हो जाती है, अन्य स्त्रियों की क्या बात है। एतज् जप्तम पिबेत तोयम मासैकेन महाकवि, यानी इस तरह से पाठ आदि करने के बाद जल पीने से 1 महीने में वह साधक महाकवि हो जाता है। पंडितश्च महादीक्षो जायते नात्र संशयः, शक्तिं संपूज्य देवेशी पठेत स्तोत्रम वरम शुभम, इह लोके सुखम भुक्त्वा परत्र त्रिदिवम व्रजेत
इति नाम सहस्त्रम तु प्रत्यंगिरा मनोहरम गोप्यम गुप्ततमम लोके गोपनीयम स्वयोनिवत। यानी यह सहस्त्रनाम गुप्त से भी गुप्त है और इसे अपने योनि के समान गोपनीय रखना चाहिए। तो माता प्रत्यंगिरा स्वयं में एक उग्र शक्ति हैं और उनका सहस्त्रनाम आदि बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही उग्र माना जा सकता है। अतः इस तरह के सहस्त्रनाम आदि का पाठ करने के पहले थोड़ा तंत्र के जानकार या गुरु आदि से परामर्श कर लेना ज़्यादा उचित रहता है। और वैसे तो तंत्र आदि में बहुत कुछ चीज़ें गुप्त तरीके से लिखी गई है, पर बिना उन्हें ठीक से पढ़े जाने और समझे किसी तरह का कोई गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो साधक किसी भी तरह के खतरे में पड़ सकता है। अतः अपनी श्रद्धा और भक्ति से केवल अपनी मनोवांछित सिद्धि आदि के लिए पाठ करें और किसी भी तरह के गलत प्रयोग आदि से बचें। यहाँ गोपनीय उन साधकों के लिए कहा जाता है जो साधक इसका पाठ आदि करते हैं, तो उन्हें पाठ करते समय गोपनीय रखना चाहिए, यानी इधर उधर ज़्यादा सभी लोगों के बीच प्रचार नहीं करना चाहिए, नहीं तो इस तरह की विद्या से कभी फल प्राप्त नहीं होता है, हानि भी हो सकती है। तो उन्हें इसे गोपनीय रखना चाहिए। इति श्री रुद्रयामले तंत्रे दश विद्या रहस्ये श्री प्रत्यंगिरा सहस्त्रनाम फलश्रुति भाग। ओम। माता प्रत्यंगिरा का सहस्त्रनाम मंत्र जप आदि के साथ साथ इनका कवच भी अवश्य ही धारण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, कोई भी कवच हो। अगर प्रत्यंगिरा कवच उपलब्ध नहीं है तो कोई भी 10 महाविद्या कवच, देवी कवच, चंडिका कवच, माता कामाख्या कवच या भगवान शिव का महामृत्युंजय कवच आदि कोई न कोई एक कवच अवश्य ही पढ़ना चाहिए, ताकि जाने अनजाने में अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो साधक की रक्षा हो सके। धन्यवाद।